Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 61. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ, सच बोल रहा हूँ यार, सीरियसली बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ यार, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। और बाकी आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद टुडेज न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है ईवी गेटवे से। ईवी गेटवे इज़ अ यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अब इंडिया में उनके ईवी चार्जिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने वाले हैं। ईवी गेटवे वुड हेल्प एडवांस ईवी अडॉप्शन विद इजी टू यूज सॉल्यूशंस फॉर ड्राइवर्स एंड चार्जर ओनर्स, और उनके ग्लोबल एक्सपीरियंस की मदद से उनके लिए इंडिया में अलग अलग टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना इजी हुआ है। ईवी गेटवेज सास ओके ईवी गेटवेज सास या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म enables us to provide effective solutions to clients of all sizes and adapt to ever-changing scenario. Uday Chagari, company head India of EV Gateway, said in a statement, and I quote, "A significant portion of the product was developed in our development center in India and we continue to enhance the product. We offer 24/7 support to the product from Hyderabad. It is indeed a moment of pride that we are bringing our product to India." End quote. By combining the charging management features with the ability to integrate with e-vehicles, EV Gateway would bring the most efficient and innovative EV solutions. लेकिन इस रिपोर्ट में हमें किसी तरह की डेडलाइन या कोई प्रॉपर नंबर्स नहीं मिले हैं, एज इन EV Gateway ने अभी ऑफिशियली उनके टारगेट्स को रिवील नहीं किया है, बट इट्स गुड टू सी कंपनीज लाइक देम शोइंग इंटरेस्ट इन इंडियाज ग्रोथ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. So, EV Gateway is planning to provide EV charging management solutions in India, but ये कब तक उनके प्लान्स को अंजाम दे पाएंगे, ये देखने के लिए हमें उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स तक वेट करना पड़ेगा. I mean, if they plan on doing some in the future, तो like me, अगर आप भी इस स्टोरी से रिलेटेड सारे अपडेट्स का फॉलोअप रखना चाहते हो, then consider subscribing to my channel and बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है ओडिशा से. रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने उनके स्टेट में ईवी सेल्स को बूस्ट करने के लिए कुछ सब्सिडीज को रोल आउट कर दिया, और ऐसा पता चल रहा है कि ओडिशा गवर्नमेंट उनके स्टेट में 15% तक की सब्सिडीज को प्रोवाइड करने वाले हैं, और इससे लगभग ₹50,000 तक डायरेक्ट कॉस्ट रिडक्शन ईवी बायर्स को देखने को मिलने वाला है. तो इस नए प्लान के तहत जो ईवी बायर्स 2 व्हीलर्स खरीदेंगे, उनके उस ईवी के
15% तक के कॉस्ट को सब्सिडाइज किया जाएगा, लेकिन इस अमाउंट को ₹5,000 पर कैप कर दिया जाएगा। जो बायर्स 3 व्हीलर्स खरीदेंगे उन्हें इसी 15% सब्सिडी के तहत ₹10,000 तक सब्सिडी मिल जाएगी। एंड लास्टली, जो ईवी बायर्स 4 व्हीलर खरीदेंगे उन्हें ₹50,000 तक की सब्सिडी मिल जाएगी। इस प्लान को सितंबर 1, 2021 से इफेक्ट में लाया जाएगा। वेट, व्हाट? ओह, ओके। And the amount will be credited to the bank accounts of beneficiaries by the RTO where the vehicle is registered. The scheme will be in place till December 31, 2025. यानी जिन्होंने ऑलरेडी पिछले साल से, and by that I mean from September 1, 2021 onwards, ओडिशा में ईवीज को परचेस किया है, उन्हें इस सब्सिडी के तहत ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। दिस साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान फ्रॉम ओडिशा गवर्नमेंट, और इस प्लान से शायद अब वहाँ रहने वाले लोगों को ईवी खरीदने के लिए एक अच्छा रीज़न मिल जाएगा। आई होप दैट हैपन्स, क्योंकि इससे और ज़्यादा लोगों को ईवी इकोसिस्टम में ऐड करना इजी हो जाएगा। बाकी इस नए प्लान से कितने लोग बेनिफिट कर पाते हैं ये हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है निसान इंडिया से। निसान इंडिया की माइक्रा को इंडिया में बहुत साल पहले लॉन्च किया गया था। इट वॉजंट एज सक्सेसफुल एज देयर अदर व्हीकल्स, लेकिन उन्होंने माइक्रा की लेटेस्ट जनरेशन को इंडिया में लॉन्च नहीं किया था। एज वी गेट टू सी इन मेनी अदर कंट्रीज निसान ऑपरेट्स इन। इसके पीछे का रीज़न हमें नहीं पता है, बट माई गेस बिहाइंड दिस डिसीजन इज द राइज इन डिमांड फॉर SUVs इन इंडिया। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। इंडिया में पिछले कुछ सालों में हर प्राइस सेगमेंट में किसी ना किसी SUV या फिर SUV से रिजेंबल्स रखने वाली एक गाड़ी को उतारा गया था, जिसके बाद हैचबैक्स और सिडान्स की मार्केट में बहुत बड़े मार्जिन से गिरावट देखने को मिली है। अब रीज़न जो भी हो, लेकिन निसान ने उनकी माइक्रा को इंडियन मार्केट में नहीं उतारा था, एंड देयर अदर डिसाइडेड टू फोकस ऑन व्हीकल्स लाइक मैग्नाइट, किक्स एंड टेरानो। लेकिन अब कुछ सोर्सेज से ऐसा पता चल रहा है कि निसान इंडिया बहुत जल्द उनकी माइक्रा को इंडिया में फिर से उतार सकते हैं। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ यह है कि निसान माइक्रा अब शायद इलेक्ट्रिक अवतार में इंडिया में लाई जा सकती है। अभी जैसे चीज़ें दिख रही है उससे इस गाड़ी के इंडिया में आने के चांसेस बहुत कम है, और शायद निसान इसे इंडिया के बाहर बाकी देशों में ही लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त कुछ भी स्पेकुलेट करना फेयर नहीं होगा, एंड we'll just have to wait till Nissan does any official announcement regarding this EV's launch। ये न्यूज़ हमारे पास निसान के एक टीजर इमेज से पहुंची है, और इसमें सिर्फ हमें माइक्रा के अपकमिंग वर्जन की एक सिलोएट भर देखने को मिल रही है। अब इससे ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास एज ऑफ नाउ नहीं है, लाइक इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस या फिर इसकी प्राइस क्या होगी वगैरह वगैरह। नाउ इट्स अ स्मॉल हैचबैक कमिंग फ्रॉम निसान, और इसे इंडिया में लाकर अगर वो अच्छे प्राइस टैग के साथ लॉन्च कर पाते हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा बिजनेस डिसीजन साबित हो सकता है। बाकी इस ईवी के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगी। तो भले ही ये गाड़ी इंडिया में आए या ना आए, आपको इस गाड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे इसी वीकली न्यूज़ सीरीज में पता चल जाएगी। So if you are interested in getting all the updates about this car, consider subscribing to my channel and hit that bell icon, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स इस वक्त उनके ईवी सेल्स को लेकर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एंड दे सीम टू हैव स्टार्टेड दिस ईयर विद अ बैंग एज वेल। टाटा की दिन ब दिन बढ़ती हुई ईवी सेल्स के लिए उनके 2 मॉडल जिम्मेदार हैं, विच आर द नेक्सॉन ईवी एंड द टिगोर ईवी। इन 2 ईवीज ने पिछले साल से ही टाटा मोटर्स को अच्छे सेल्स फिगर्स के साथ टॉप पर पहुंचा दिया था, और अगर नंबर्स की बात करें तो जनवरी 2022 में टाटा ने पिछले साल के मुकाबले 463% तक की ग्रोथ रजिस्टर कर दी है।
उसके साथ ही जनवरी 2022 में की गई टोटल ईवी सेल्स टाटा के सारे व्हीकल्स का 7% है, विच इज़ अ गुड नंबर फॉर एनी कंपनी दैट सेल्स देयर ईवीज इन इंडिया। और आने वाले समय में ये नंबर्स हमें और भी ग्रो होते हुए दिखने वाले हैं। सो टाटा मोटर्स इज़ लुकिंग काइंड ऑफ अनस्टॉपेबल एट दिस टाइम, और जब तक कोई और कंपनी उनके कंपटीशन में अच्छे प्रोडक्ट्स को नहीं उतारेगी, ये डोमिनेशन ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है। बाय द वे, टाटा मोटर्स के इसी ईवी डोमिनेशन के बारे में इन डेप्थ बात करते हुए मैंने मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिससे आपको टाटा मोटर्स के करंट सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो टाटा मोटर्स को मैं इस बात के लिए बधाइयाँ देना चाहूँगा, एंड आई रियली होप टू सी मोर ऑफ सच प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम देयर स्टेबल। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है गुरुग्राम से। तो एक न्यूज़ वेबसाइट से ऐसा पता चल रहा है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विथ अ कैपेसिटी ऑफ 100 चार्जिंग पॉइंट्स फॉर 4-व्हीलर्स was opened on Friday at दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे इन गुरुग्राम। इस नए ईवी चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है, और ये इस वक्त का इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। इससे पहले जो इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन था वो नवी मुंबई में बेस था, लेकिन उसमें सिर्फ 16 AC और 4 DC चार्जर्स थे। इस नए चार्जिंग स्टेशन की मदद से उस रीजन में रहने वाले सारे ईवी बायर्स इन चार्जर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे, और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को ईवीज खरीदने के लिए अवेयर करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऑल्सो इस बड़े चार्जिंग स्टेशन के यूज़ में आने से इंडिया में बाकी कंपनीज के लिए बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा। इस स्टेप से ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स को इंडिया में सेटअप किया जाएगा विद द होप ऑफ ब्रिंगिंग more and more infrastructure in lesser time. So Gurugram now gets bragging rights for the biggest charging station in India, और इसे यूज़ करके बहुत सारे ईवी ओनर्स उनके जर्नीज को कंटिन्यू कर पाएंगे, और इससे बहुत सारे नए ईवी बायर्स को एक तरह से प्रोत्साहन मिल जाएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा, देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड,